अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कोरोना के पेश नज़र हमारे जितना भी तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं। तो जैसे कि अब फिर सर से हमारे डिस्कशन के बाद हमने सोचा है कि कुछ लेक्चर्स जो हैं हम आपको रिकॉर्ड करके दे दें और इसी की बेस के ऊपर आपके फ़र्दर टेस्ट हो जाया करेगा। तो हमारा प्रोसीजर ये है कि हम 2 लेक्चर्स के अंदर अपना एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपको डेली बेसिस के ऊपर एक लेक्चर शेयर कर दिया करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है क्या चीज़ दर हकीकत, अब हम इसको डील करेंगे। जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है। बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी अगर ड्राइव्ड किया जाए तो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है। बायो का मीन होता है लाइफ और लोगोस का मीन है उसके बारे में सोचना, वो क्यों आई है, वो क्यों बनी है। हम इसके अंदर ये देखते कि इंसान को बनाया क्यों गया, उसका मकसद नहीं। हम देखते हैं इंसान को बनाया है तो इसके अंदर चीज़ें क्या है, उनका मैकेनिज़्म क्या है, इंसान चल कैसे रहा है, फिर कैसे रहा है, इसके अंदर जितने भी मोशंस जितने भी काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, हम उसको डील करते हैं। तो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट दिस माई फर्दर डिस्कशन अबाउट डिवीज़न। जैसे कि आपको पता है स्मार्ट सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई हैं तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो सेकंड वन इज़ अ डिवीज़न ऑफ एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो डिवीज़न कौन सी है, हमारे पास 3 मेजर डिवीजन्स आती हैं जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट डिवीज़न आती है जोलॉजी। जू का मतलब एनिमल्स, राउंड अबाउट एनिमल्स, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जू होता है चिड़ियाघर, वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, इसी तरह हमने वहाँ से ही जोलॉजी। तो जोलॉजी क्या होता है, हमारे पास एनिमल की स्टडीज़ को हम जोलॉजी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास बॉटनी आती है, तो प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो माइक्रो मीन्स तमाम ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ, यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को करना हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दिस डिवीजन डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। और उसके अलावा भी हम एस्पेक्ट को देखते हैं, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास नेक्ड आइज से नज़र नहीं आते, जिसे हम माइक्रोस्कोपी नज़र देखते हैं, हम उसे माइक्रोस्कोपली देख सकते हैं। हमारे पास फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास मॉर्फोलॉजी आती है। मॉर्फोलॉजी हमारे पास जो ऊपर का स्ट्रक्चर, हाथी है, हाथी के दो कान होते हैं, बड़े कान होते हैं और दांत बाहर को भी निकले होते हैं, सूंड होती है, ये सारा कुछ हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली, हम एक इंसान को देखते हैं उसकी बनावट बता देना तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, इसका एस्पेक्ट कि हम फिज़िकली भी देखते हैं। अगर आप मेडिकल में जाए तो आधे से ज़्यादा डायग्नोस जो हम करते हैं वो फिज़िकली एग्जामिनेशन से होते हैं। हम देखते हैं उसकी आइज़ कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, और हम आइडेंटिफाई भी करते हैं। अगर आप फार्म पे जाएं तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल खड़े होते हैं, तो हम उनके ऊपर नंबर्स लिख देते हैं, क्यों, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। तो हम नंबरिंग के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। उसके बाद अनाटमी, उसके अंदर ही क्या है, यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम अनाटमी कहते हैं। हार्ट है तो हार्ट कहाँ पे है, दिल है तो वो कहाँ पे है, इसकी स्टडी को हम अनाटमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी उसका हिस्टोरिकली उसके टिश्यूज़ का मुताला करना दर हकीकत, कि उसका एपिथेलियल टिश्यू है, उसकी बनावट कैसी है, उसका एंडोथेलियम टिश्यू है, उसका जाइलम है, फ्लोइम है, राउंड अबाउट एनिमल्स की हम ज़्यादातर हिस्टोलॉजी करते हैं, प्लांट्स की इतनी हिस्टोलॉजी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेल बायोलॉजी, हम सेल के स्ट्रक्चर्स का देखते हैं कि विद इन सेल हमारे पास क्या चलता है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 4 हमारे पास डिस्कशन ही सेल और टिश्यू के ऊपर की गई है। तो सेल बायोलॉजी हमारे पास स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल, कुछ सेल्स हैं उनका फंक्शन कुछ और है, कुछ का सेक्रीशंस है, आपको पता है, कुछ का स्पोर्टिव है, जैसे कि हमारे पास मसल सेल है, मस्कुलर सेल है, एपिथेलियल सेल है, हमारे प्रोटेक्टिव है। उसके अलावा हमारे पास जो आते हैं सेक्रीशन सेल के लिए गोबलेट सेल है हमारे पास, जो पेंक्रियाज के अंदर होते हैं, जो लीवर के अंदर सेल होते हैं, उनका हमारे पास मेजर फंक्शन क्या होता है, हमारे पास उनका मेजर फंक्शन ये होता है कि सेक्रीशंस करनी, तो उस बेस का उसकी स्टडी करना उसके फंक्शन के अंदर। तो अगर वो सेक्रीशन कर रहा है तो उनके अंदर कौन सा ऐसा फीचर है जो कॉमन है, तो उन सब की स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद फिजियोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन क्या है। अब देखो एक सेल है वो फंक्शन कैसे करता है उसका, वो अगर सेक्रीशंस कर रहा है तो वो सेक्रीशन कैसे कर रहा है, उसका फंक्शन, उसकी चीज़ों को देखना, बनावट को देखना हम फिजियोलॉजी कहलाती है। उसके बाद जेनेटिक्स आती है।
जेनेटिक्स हमारे पास जीन्स का मुतालिया, हमारे आबा व अजदाद से हमारे पास क्या चीज़ें आई हैं, कैसे आई हैं, उनका मुतालिया हमारे पास जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स जो हमारे पास है वो करती हैं इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसलेशन एंड करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। उसके बाद हमारे पास आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमारे साथ, जैसे आपको पता है, जब हमारी फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट फर्दर डेवलप करता है इनटू अ न्यू किड्स। तो उसका स्टडी करना, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, वो कैसे एम्ब्रियो बना है, उसकी फर्टिलाइजेशन कैसे हुई है, उसके फिर डेज देखना, उसकी डेवलपमेंट देखना, इसको एम्ब्रियोलॉजी में टैक्सोनॉमी नाम रखने के बारे में है थोड़ा सा ना। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, नाम रखते हैं सब ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो पिजन है वो कभी भी हमारे पास एनिमल्स के, हम ह्यूमंस के ग्रुप में थोड़ी ऐड कर सकते हैं उसे, हम उसे परिंदों के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। हम उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हम टैक्सोनॉमी का सहारा लेते हैं। पैलियोंटोलॉजी, फॉसल्स, हम देखते हैं कि हम ऐसे तो नहीं कह देते हमारा डायनासोर जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था, वो आज क्यों नहीं है। तो हम उसकी स्टडी को जो करते हैं उसको हम फॉसिल की स्टडी से ही पता करते हैं ना। हम कार्बन डेटिंग हो गया, दूसरी चीज़ें होती है, ये सारा कुछ हम पैलियोंटोलॉजी में डिस्कस करते हैं बेटा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये डेफिनेशंस के अलावा आप एक्स्ट्रा आपने पॉइंट्स बना के लिखनी है, क्योंकि बेटा आपका जो पेपर होता है वो पेपर पैटर्न इस तरह होता है कि आपका देखा जाता है कंटेंट कितना अच्छा लिखा हो और कितना ज़्यादा। ये नहीं देखा जाता कि किताब के ही लिखा है काफ़ी है, किताब के अंदर इससे ज़्यादा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं तभी तो आपको बता रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक के हिस्से होते हैं। ठीक है बेटा, आपने इसको ज़रूर लिखना है। उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आती है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट का स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी, हमारा सोशल बिहेवियर, एक जंगली जानवर है उसका सोशल बिहेवियर जंगल की तरह का होगा ना, वो जंगली होगा, उसके सामने एक ह्यूमन आएगा उसको तो काट देगा वो। तो लेकिन इसके अलावा अगर आप पेट देखें, बिल्ली देखें, वो आपको कभी कुछ नहीं कहेगी, वो पेट है। इसके अलावा हैन है, बकरी, गोट है, हमारे पास काऊ है, वो हमें कुछ भी नहीं कहेगी वो। लेकिन जो फॉरेन आएगा, बाहर से आएगा बंदा, उसको नहीं छोड़ेगी, उसको कुछ ना कुछ तो कर ही देगी ना। तो उनका एक सोशल बिहेवियर होता है विद मालिक के साथ। अगर हम शेरों की बात की जाए, वो किसी के सखे नहीं होते, उन्होंने तो ख़त्म कर देना होता है। पैरासाइट्स, हम अब डिस्कस करते हैं राउंड अबाउट पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। जो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, शेल्टर लेते हैं, बदले में हमें नुकसान पहुँचा देते हैं। जैसे कि हमारे पास टिक्स होती हैं, वर्म्स हो गए हैं, ये सारे पैरासाइट्स हैं। जैसे फ्लॉक हो गया, लिवर फ्लॉक हो गया है, उसके बाद ब्लड फ्लॉक हो गया है, फ्लूक, और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे हमारे पास जो है ना पैरासाइटोलॉजी में आते हैं। उसके अलावा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी, हमने नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर ली हैं, एप्लीकेशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स है टू मेक सब्सटेंस टू वेलफेयर ऑफ अ मैन किड। हमने मैन किड के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं। कहाँ से? बायो से, यानी कि लाइफ से। हमने बैक्टीरिया ऐसे बना लिए हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। हमने ऐसे बैक्टीरिया बना रहे हैं जो ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। हमने अपनी जो फसलें हैं ऐसी मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रही हैं कि उनको कोई कीड़े लगते नहीं हैं, इससे क्रॉप हमारी ज़्यादा होती है, लाइफ स्टॉक बढ़ती है, तो हम मॉडिफाई करते हैं। हम इसी तरह हमारे पास एक्जोटिक ब्रीड जो बाहर से जानवर आते हैं, हम उसके अंदर मॉडिफाइड है ना जेनेटिकली, वो भी, तो वो भी वर्म्स के खिलाफ जेनेटिफाई है। तो हम इसका मुतालिया करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमारे पास इम्यून सिस्टम का मुतालिया बेटा। अब देखो ना, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो आपको पैसे की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, इसलिए हम बैंक रखते हैं, बैंक फॉर सेफ्टी। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक सेफ जोन है कि कोई भी बाहर से ऐसे ही बंदा आ जाए। हमारे पास फ़ौज है ना, फ़ौज, ये हमारे पास मिलिट्री होती है जो बाहर से इन्वेंडर को आने से रोकती है। हमारे जैसे फ़ौज है, वो बाहर से कोई बंदा है उसको दूर से ही मार देना है। उनका काम पहले ये होता है, ऑर्डर्स पहले से मिले होते हैं कि बॉर्डर कोई बंदा क्रॉस कर रहा है उसको मार दो, उसको कैदी कम नहीं बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इम्यून है। इम्यून रिस्पॉन्स यही है कि हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो भी हमारे पास आते हैं वो इम्यून सिस्टम हमें डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ये हमारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, वो एंटीजन को एंटीबॉडीज़ किल कर देती है। दिस इज़ अ इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अंदर हमारे पास जितने भी सेल आते हैं उनकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स का मुताला बेटा। हेलमेंथोलॉजी हो गया, आर्थ्रोपोड्स, इन सब का मुताला बेटा ये कहलाता है कि एक जो इंसेक्ट है
वो किस तरह उसकी लाइफ है, वो किस में डिवाइड है, उसकी डिवीज़न, सब डिवीज़न, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका होस्ट, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी, ये सारा कुछ हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजी मेजर है बेटा। फार्माकोलॉजी हम करते हैं स्टडी एंड अफेक्ट्स, ड्रग्स का अफेक्ट देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या अफेक्ट शो होता है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन अदर साइंसेज है, ये हमारे टॉपिक एज इट हिस्सा नहीं है, फिर भी देखते हैं। बायोफिज़िक्स, फिज़िक्स और बायो का मुतालिया इकट्ठा करते हैं हम जब, तो उसको बायोफिज़िक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है कि जो हम कोई भी चीज़ उठाते हैं, वो लीवर का कानून है, वो हमारे पास न्यूटन के कानून के मुताबिक ये जो भी लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं उनके मुताबिक हम लीवर को उठाते हैं, हम कोई भी चीज़ को उठाते हैं, और लीवर का कानून जो फिज़िक्स में है बिल्कुल सेम चलता है। उसका एस्पेक्ट बायो केमिस्ट्री, जिसके अंदर केमिस्ट्री और बायो दोनों का, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, बेसिक है, रेस्पिरेशन है, इनका मुतालिया जो हमारे पास है बायो केमिस्ट्री कहलाता है। इसके अंदर देखिएगा डिस्कशन के अंदर डिबेट आइडेंटिफाई द वैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द साइंटिफिक आइडियाज़ एंड अचीवमेंट टेक्नोलॉजी सोसाइटी, ये हमारा एज इट इतना हिस्सा नहीं है, इसको छोड़ो। बायोमेट्री हम देखें ना, बायोमेट्री हम करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए हमने पॉपुलेशन देखनी है, पॉपुलेशन देखेंगे तो हम मीट प्रोडक्शन को नोट करेंगे, हम देखेंगे कि गुर्बत है कि नहीं। कैसे देखते हैं हम? पर एकड़ हम देखते हैं कि कितने लोग रह रहे हैं, उनके पास क्या वसाइल हैं और उनकी आमदन कितनी है। तो इसके लाज का हम रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के हम एनालाइज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डीएनए आता है, जीन आता है, इनकी जो फंक्शनिंग है, हम मैथमेटिक्स के रूल यूज़ करते हैं, अलजबरा की रूल यूज़ करते हैं हम फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन। और जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा निकलता है उसको हमें मीन लेना है, मीडियम लेना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेनी है, वो सारा कुछ हम इसी में ही डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है बायोग्राफी। बायोग्राफी जो हमारे पास जियोग्राफी और एनिमल्स का रिलेशन देखिएगा। यहाँ के अगर हम बात करें तो हम गंदमी रंग के हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया मैक्सिमम गंदमी रंग के। लेकिन अब जब यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, उनका जियोग्राफिया कुछ और है, उनका ज़मीन का नेचर कुछ और है, उसके अंदर प्लांट्स की रेशो कुछ और है। देखिएगा आप अगर हम बात करें तो हाफजाबाद के अंदर अगर हम देखा जाए, ये हमारे पास जो ऊपर वाले पंजाब के ऊपरी इलाके हैं, जैसे कि हाफजाबाद, गुजरांवाले, यहाँ पे ना चावल बहुत ज़्यादा काश्त होता है। लेकिन अब हम जब ये बात देखते हैं तो कराची में एज इट इतना चावल काश्त ही नहीं होता। तो क्योंकि ये जोग्राफी चेंज करता है। प्लांट्स इज़ अ ह्यूमन बींग्स ना, प्लांट्स इज़ अ लिविंग थिंग बेटा। तो आपने उसका मुताला करने के लिए हम बायोग्राफी करते हैं। हम देखते हैं किस इन्वायरमेंट, किस ज़मीन के हिसाब से हम ह्यूमंस का पता लगा सकते हैं कि ह्यूमंस में क्या क्या नेचर्स होंगी, उनमें क्या क्या चेंजिंग आती होंगी। देखिए पहाड़ी इलाके के लोग जितने मेहनती होते हैं, इतने तो मैदानी इलाके के लोग हैं ही नहीं। तो इन सब का मुताला करने के लिए हम बायोग्राफी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास बायो इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स इज़ अ मेजर सब्जेक्ट बेटा, हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। द स्टडी ऑफ इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, और उसके लिए यील्ड वैल्यू। जितनी भी चीज़ें हमारे पास जो आती हैं, इनका स्टडी करना, इनका मुताला करना हमारे पास बायो इकनॉमिक्स कहलाती हैं। कैरियर हमारे पास सिलेबस का हिस्सा नहीं, एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके बाद कुरान एंड इस्लाम। देखिए कुरान के अंदर सबसे पहले बात हमारे पास लिखा है कि इंसान को वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, हम वाटर से बने हैं ना। देखिए खुदा ने पूरी मखलूक में 9 प्लैनेट हमारे पास सोलर प्लैनेट में थे, लेकिन पूरी यूनिवर्स के अंदर पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, और ज़मीन से, सूरज से कई बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन सबसे सूटेबल जोन अर्थ को सिलेक्ट किया है। क्यों? उसके अंदर वाटर है ना बेटा, हमें वाटर की ज़रूरत होती है, तो हमारी रिलायबिलिटी विद वाटर है। तो हमें भी एवरीथिंग जो हमारे पास बनी है वाटर ही है। उसके अलावा भी अगर इन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि हम वाटर, अभी हम तहकीक करते हैं तो हमें पता लगता है 70% तो हमें वाटर है। फिर उसके बाद हमारे पास सूरह रहमान की एक आयत है, उसके अंदर लिखा गया है हमें चीकनी यानी कि बलदार जो मिट्टी है ना, ठेकरी वाली, ठिक्कर वाली मिट्टी, जिसको कंकर, वो मिट्टी से पैदा किया गया, ठीकरी वाली मिट्टी हम जिसे कहते हैं, बल की मिट्टी होती है आई थिंक ना, उससे हमें बनाया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह बहुत ज़्यादा ये आयात हैं, आपने ये भी सिलेबस का हिस्सा है क्योंकि आपने इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट जैसे कि सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आता है जिन्हें कंट्रीब्यूट किया, तो वो तो बहुत ज़्यादा थे ना। अगर हम आज़ादी की बात करें, आज़ादी से तो बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे पास जो कंट्रीब्यूट हैं, जो हमारे पास मुसलमान साइंसदान हैं, उनकी डिवीजन्स हैं। तो ये हमारे पास डिस्कशन है ना, ओवरऑल बहुत बड़ी डिस्कशन है राउंड अबाउट मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर ही। तो मुसलमान साइंसदान इज़ मेड द ग्रेट कंट्रीब्यूशन
to the study of the science and we aware to their success and the field और साइंस की फील्ड के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। अगर आप कितनी भी देखें ना वर्ड्स, आप देखें बायो कहाँ से निकला, ग्रीक वर्ड था। ग्रीक्स कौन थे? मुस्लिम थे। ईरानी यूनान कौन था? मुसलमान का था। और उसके बाद लैटिन्स कौन थे? मुसलमान थे। तो आप ये सारे देखे जाएँ तो आपको पता लगेगा कि मुसलमानों ने ये सारी साइंस, ये पैलियोंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी टर्म्स जो है ना हमने यूज़ कहाँ से करते हैं? हम लैटिन से, यूनान से, ग्रीक से यूज़ करते हैं, नॉट ए पार्ट ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश नहीं है हमारी, ठीक है। तो इनसे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान साइंसदान जो थे हमारे पास कितने कंट्रीब्यूटर थे। आगे देखिएगा, मुस्लिम साइंटिस्ट में बी ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस वी अवेयर फॉर देयर सक्सेस एंड द डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस। तो उन्होंने साइंस की डिफरेंट फील्ड के अंदर डिफरेंट वर्क किया। अगर बात किया जाए केमिस्ट्री के अंदर तो ये हमारे पास जाबिर बिन हयान बहुत ज़्यादा मेहनती थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। उसके अलावा अगर हम बात किए जाएँ फील्ड बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर माशाल्लाह के साथ हमारे पास जितना वर्क अबू अली सीना ने किया इतना तो किसी ने किया ही नहीं होगा। तो और हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जाबिर बिन हयान को। ईरान के अंदर पैदा हुए थे और मेडिसिन इनका शोबा था, लेकिन इनको थोड़ा सा लगाव था केमिस्ट्री के साथ। जैसे कि आपको शायद पता हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो किंग ऑफ एसिड है वो इन्होंने जाबिर बिन हयान ने ही दरियाफ्त किया था, आई थिंक ना। तो अल नबातात और अल हैवानात दो तरह की किताबें, यानी कि एक बॉटनी के रेलिवेंट और एक ज़ूलॉजी के रेलिवेंट, उन्होंने दो किताबें डिफरेंट, फॉर एनिमल स्टडी, फॉर प्लांट स्टडी, इन्होंने डिस्कस की। अब्दुल मालिक असमई आए हैं, उसके बाद अब्दुल मालिक असमई कुड बी स्टडी द एनिमल डिटेल्स, हिज फोकस राइटिंग इंक्लूड द अल खैल अल अबिल, यानी ऊँट्स का एनिमल्स, जैसे कि कैमल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हॉर्सेस हैं, एनिमल्स हैं, और एक और किताब है खलकुल अहसन। तो ये 3-4 किताबें हैं जिनके इन्होंने डिस्कशन की है ना। इन्होंने इनकी बुक्स खुद बनाई हैं, खुद बना के पब्लिश की हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अबू अली सीना। अबू अली सीना देखा जाए तो हंड्रेड्स, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन के बाप कहलाए जाते हैं बेटा। ये कौन से जाबिर बिन है, ये अबू अली सीना है, इन्होंने मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं। हम अगर देखें तो, लेकिन हम एज इट हमारा इनका नाम ही नहीं है। क्यों? यूरोप वालों ने हमारे नाम बिगाड़े पड़े हैं। इनके नाम देखिएगा, अभी सीना के नाम से बुलाया जाता है। इतना अच्छा नाम था अबू अली सीना, इनको अभी सीना के नाम से बुलाया जाता है वेस्ट के अंदर। तो इब्ने सीना भी कहा जाता है। तो एज इट उन्होंने नाम बिगाड़ने में तो वो माहिर ही हैं। खैर, ही वाज फिजिशियन, वो डॉक्टर थे, फ़िलासफ़र भी थे। देखिएगा ना, अब हम एस्पेक्ट देखें तो हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। एस्ट्रोनॉट देखिए, पोइट देखिएगा, ये हमारे फील्ड के रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि डॉक्टरी के अलावा वो क्या थे? एस्ट्रोनॉट, वो सितारों का इल्म करता था, वो पोइट था, उसके अलावा वो फ़िलासफ़र था। ये वो उनके अपना शोबा था ना, अपना शौक़ होता है, शौक़ का कोई मुल नहीं होता। उसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी अल क़ुनून फ़ी तिब। इनको तो यूरोप के अंदर कानून का दर्जा आता है, यानी कि कोई बंदा जाए ना यूरोप में और बताए कि मैंने ये क्योर अल क़ुनून फ़ी तिब से पढ़ा है, तो वो तो उनका कहेंगे बस ठीक है, ये ठीक है, जो भी आपने कह दिया वो तो ला है ना उनका, उनको कानून का दर्जा हासिल है। नीचे तस्वीरें हैं अबू अली सीना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम देखिएगा, सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन आज हम पहले ही डिस्कस करेंगे बस हमारे पास, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स बेटा जो कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम देखिए ना, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट, है ना। तो हमारे पास एलिमेंट्स, एटम क्या है हमारे पास? सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। अब एटम के अंदर फर्दर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके अलावा हंड्रेड्स और पार्टिकल है जो कि हमारे पास इस इंक्लूड होते हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिएगा, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात किए जाए तो 128 एलिमेंट, लेकिन उसके अंदर 92 ऐसे हैं जो नेचुरली तौर पे आए हैं, उनको आर्टिफिशियली बनाया नहीं गया। तो 92 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अक्कर करते हैं नेचर के अंदर। उसके अंदर 16 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको बायो एलिमेंट कहते हैं। अब देखिएगा फिर से, बायो का मीन लाइफ, और एलिमेंट का मीन जो एलिमेंट हैं किसके? लाइफ के। सिंपल, वेरी सिंपल। तो दिस पार्ट मेकिंग द बॉडी मैस, बॉडी मैस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसको हम इसलिए डिस्कस करते हैं। तो बायो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो कि पार्ट ऑफ बॉडी, जो बॉडी बनाते हैं, जो बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं, इनको बायो एलिमेंट कहते हैं।
देखी जाए तो 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो 99% बनाते हैं। जैसे कि मैंने इनको ऐसे याद किया था, OCHN, यानी ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और CA का थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए आपने CA पढ़ लेना है। कैप से याद रख लेना है, ठीक है। इनकी आगे रेशियोज भी लिखी हुई हैं, वो भी आपने याद करनी है। तो 99% यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमारे पास 99% ऑफ टोटल मास बनाते हैं। और अदर जो केमिकल्स हैं वो अराउंड अबाउट 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। तो इंट्रोडक्शन आगे ये देखिएगा, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन हमारे पास 10%, नाइट्रोजन देखिए 3%। कैप से याद करना ना, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम पहले है तो 2%, फास्फोरस बाद में है तो 1%, अदर्स इज़ अ 1%। इसके बाद हमारे पास डिस्कशन आएगी, चलिए मॉलिक्यूलर लेवल भी देख लेते हैं। तो हमारे पास बायो एलिमेंट्स तो बन गया। बायो एलिमेंट अकेले थोड़ी रहेंगे, उनके पास उनको कोई ज़रूरत है चीज़ की, तो वो क्या करती हैं, वो खुद को बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, रिलेशन में रहते हैं। जैसे कि हम एक फैमिली बना के रहते हैं, तो एलिमेंट्स भी एक फैमिली बना लेते हैं। कोई आयनिक बाउंड बना लेता है, कोई कोवलेंट। जैसे दोस्त अहबाब हो गए तो वो कोवलेंट है, लेकिन अपनी फैमिली है, भाई बहन है, वो आयनिक बॉन्ड है। एक दूसरे से मिल के रहते हैं और अपने आप को स्टेबल रखते हैं। मकसद क्या होता है हमारा, स्टेबल होने का। आप फ्रेंड्स बनाते हैं, आप फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, कोई आया लड़ने के लिए, फ्रेंड भी आएगा, क्यों, आप स्टेबल है ना, कोई लड़ने नहीं आएगा। आपके पास फैमिली है तो आप स्टेबल हैं। तो इसकी स्टडी करने का, अगर हम वो स्टेबल होते हैं तो स्टेबल को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, बायो मालिक्यूल कहते हैं। क्योंकि मालिक्यूल क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बायो तो आना ही आना है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं, बायो मालिक्यूल्स हैं। इसके अंदर हम फर्दर देखा जाए तो 2 तरह के मालिक्यूल्स हैं। एक होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स, ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट कम होता है। दूसरे होते हैं मैक्रो मालिक्यूल, ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। अगर माइक्रो की बात की जाए, इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 AMU से कम होता है। अगर मैक्रो की बात की जाए, उनका बॉडी वेट जो देखा जाए, उनका वेट जो होता है वो 10,000 से अबव 10,000 AMU एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए तो माइक्रो मालिक्यूल है। माइक्रो मालिक्यूल के अंदर देखा जाए तो लो मालिक्यूलर वेट है उनका। उसके अलावा इसके अंदर आता है, एग्जांपल देख लिए, ग्लूकोज है, ये हमारे पास फ्रक्टोज है, वाटर है। उसके अलावा मैक्रो की बात की जाए तो स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, फैट्स तो नहीं, फैट तो हमारे पास माइक्रो में आएंगे। तो ये हमारे पास बॉडी के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले, बस काफ़ी है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बस इतना ही है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ रिगार्डिंग माय टॉपिक। अगर आपको इस में कोई समझ ना आई हो, किसी चीज़ को हिंट हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप काइंडली मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपका वहाँ से क्यूरीज़ को रिजॉल्व करवा दूँगा। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।